अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। ये जो नया डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके बारे में पहले मैं बता दूं 5 मिनट, फिर उसके बाद में अपना आगे का प्रोग्राम चालू करते हैं। हमने देखा पीछे में मैंने कई बार बताया, ये तीनों भुवन है, त्रिभुवन, अन्न भुवन, प्राण भुवन, मनोभुवन। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो 7 भूमिका है, 1 2 3 4 5 6, 6 भूमिका है, 6 भूमिका। 7वीं भूमिका है निर्विकल्प समाधि। और ये 7 प्लेन, भूमिका मतलब प्लेन बोलते हैं। आगे में पहली भूमिका के ऊपर जाएंगे तो हम उसको कहते हैं योगी साधक। तीसरी पे जाएंगे तो वो महात्मा कहलाते हैं। महायोगी चौथी पे, महापुरुष सत्पुरुष छठवीं पे, और 7वीं पे जो है सलिक या ब्रह्मीभूत 7वीं। ये है मनोनाश। मनोनाश मतलब फना की स्थिति है, वो डिटेल में बताएंगे बाद में। इसके 2 भाग है, एक निर्विकल्प फना फिल्ला और एक मना। तो आगे में जाएगा तो तीनों भुवनों की चेतना, जिसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। आगे में इसके आगे और जाएंगे तो सद्गुरु की स्थिति, आत्म प्रतिष्ठापना, बका बिल्ला, दूसरों के लिए सच्चिदानंद का उपयोग, यूज फॉर अदर्स। सच्चिदानंद का चैतन्य उपभोग लेते हैं वो इसी स्थिति में। यह परमात्मा की स्थिति है जिसे परमात्मा या अल्लाह कहते हैं। विज्ञान भूमिका सच्चिदानंद, निराकार निर्गुण सगुण साकार परमात्मा। और ये परमात्मा की वो ओरिजिनल स्थिति है जिसके बारे में हमने पहले देखा हुआ है, बताया इसके बारे में। परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति जिसको वराह अल वराह कहते हैं, सूफी के वर्ड है ये। और ये परात्पर अवस्था जो है, ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ गॉड। आगे में जो लास्ट टाइम हमने 6वें और 5वीं और 6वीं प्लेन के बारे में डिटेल वर्णन किया था, इसके आगे में अभी हम जाते हैं। अचेतन परमात्मा जो अपनी मूल परम शून्य अवस्था में है, अब परात्पर परब्रह्म अवस्था में अपनी परमात्मा की मूल अवस्था की अथवा अति चेतना की पूर्ण चेतना उसे आती है। मतलब अचेतन परमात्मा, यह स्थिति में परमात्मा अचेतन है। यह अचेतन परमात्मा मूल ओरिजिनल एब्सोल्यूट वैक्यूम, इसको कहते हैं। जो स्थिति है उसको ओरिजिनल एब्सोल्यूट वैक्यूम की स्थिति है। वो स्थिति कौन सी है? जिसका हम लोग डेली अपने नींद में, गहरी नींद में जब भी हम जाते हैं तो हम उसका अनुभव करते हैं। गहरी नींद उसको कहते हैं डिवाइन ओरिजिनल वैक्यूम स्टेट अवस्था में। परात्पर परब्रह्म अवस्था में ये है परात्पर परब्रह्म की अवस्था। अपने मूल अवस्था की अथवा अति चेतना की पूर्ण चेतना उसे होती है। परमात्मा को मूल अवस्था की अथवा अति चेतना की पूर्ण चेतना होती है। कभी होती है? जब भी यह 6वीं प्लेन से जब भी वो 7वीं प्लेन में जाते हैं तभी उनको अपनी पूरी चेतना आती है, पूर्ण चेतना। यहाँ पे चेतना संस्कार लेस हो गई। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 6वीं प्लेन पे चेतना है पर संस्कार है उसके साथ। कौन से संस्कार है? सिर्फ देखने के, सीइंग का लास्ट टाइम बताया था, सीइंग। पर 7वीं में जाने के बाद में कोई भी संस्कार नहीं, ओनली एंड ओनली चेतना। उसको सुपर कॉन्शियसनेस या पूर्ण चेतना कहा जाता है। कोई उसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, कोई उसको पूर्ण चेतना कहते हैं। बाबा बोलते हैं अति चेतना की पूर्ण चेतना हो जाती है, उसको पूर्ण चेतना। मतलब ये सुपर कॉन्शियसनेस जो है उसकी पूर्ण चेतना है उसको। परमात्मा की मूल अवस्था में चेतना के इस तरह से अंतर्गत चले जाने को फना प्राप्त कहा जाता है। मतलब जब भी यह 6th प्लेन में से जब भी यह 7वीं प्लेन, ये 7th प्लेन है, जब भी यहाँ से इधर जब भी जाते हैं अंदर जब भी जाते हैं परमात्मा की मूल अवस्था में चेतना के इस तरह से
अंतर्गत चले जाने को फना का प्राप्त होना कहते हैं। यह स्थिति कौन सी है? यह फना की स्थिति है, जिसको मेहर बाबा मनोनाश के नाम से बाबा ने उसको दिया है। मनोनाश मतलब कि उसमें तुमको कोई भी मन नहीं है। अभी वहाँ पे मन नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनको तीनों भुवनों का उनको ज्ञान है, नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे। अब आगे में आएंगे। और इसीलिए फना की दो श्रेणियां हैं। फना, ये देखो यहाँ पे 2 श्रेणियां बताई गई है। ये 7th प्लेन है ना, यहाँ पे ये 2 श्रेणियां बताई गई, एक फना की और एक फना फिल्ला की। यह 2 स्थितियां हैं यहाँ पे देखिए। एक नंबर 1 मनोनाश, दूसरा निर्विकल्प, जिसको हमारे वेदांत में उसमें से निर्विकल्प समाधि करते हैं या निर्विकल्प स्टेट भी कहते हैं। अभी पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति, ये डिटेल बाबा जो वर्णन कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि जो फिर से बाबा जाते हैं वो गौतम बुद्ध के युग में, जहाँ निर्माण का सवाल आया था और जिसके वजह से पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ था बराबर, उसको बाबा अभी डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अभी आगे चलेंगे तो भी आएगा। कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ एब्सोल्यूट वैक्यूम। ये स्थिति में जो एब्सोल्यूट वैक्यूम जो है उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमको अपने नींद में अनुभव नहीं है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं है। नींद के अंदर में जब भी हमको कॉन्शियस एक्सपीरियंस आएगा तो वो फना की स्थिति हो गई। अपने को समझने के लिए ये स्थिति कौन सी स्थिति है भाई? तो वो स्थिति है पूर्ण निर्वात शून्य अवस्था, मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम का चैतन्य अनुभव। ये फना की स्थिति में इस वैक्यूम स्टेट जो है उसका चैतन्य अनुभव, और वो रियल है, वो फॉल्स नहीं है। बोलते वो रियल है, वो फॉल्स नहीं है। क्यों? कि आप 7वीं प्लेन में चले गए, वो रियल ही होगा। 7वां प्लेन रियल में आता है, इसके नीचे का सब माया में आता है। और इसीलिए पूर्ण निर्वात शून्य अवस्था, मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम की जो अवस्था जो है का चैतन्य अनुभव इस स्थिति में आएगा जहाँ भाई मनोनाश होगा। आगे में सेकंड स्टेज जो है, ये सेकंड स्टेज है, ये पहली है, ये दूसरी है। सेकंड स्टेज में फना का कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं आई एम गॉड स्टेट, मैं परमात्मा हूँ, जिसे मजहूब भी कहते हैं, जिसे अपने इसमें ब्रह्मीभूत भी कहते हैं, जिसे मैं परमात्मा हूँ, आई एम गॉड स्टेट। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। यह 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं, एक नहीं है, अलग है। इसी आगे मैं परमात्मा हूँ की अवस्था का मतलब ये है, मैं परमात्मा हूँ की अवस्था का चैतन्य अनुभव है। मतलब इस स्थिति में जो सोल है, जो आत्मा है या परमात्मा जो है, परमात्मा ने यहाँ से चालू किया था सफ़र। अब परमात्मा की स्थिति का कॉन्शियस अनुभव हो गया कि आई एम गॉड। ये आई एम गॉड की स्थिति है जिसका उनको अनुभव हो गया। और फना फिला, ये कौन सी स्थिति है? फना फिला या निर्विकल्प। मानव अवस्था में परमात्मा का लक्ष्य है। हमारे सभी जितने भी ये है, इन सभी का लक्ष्य क्या है? आई एम गॉड स्टेट को अटेन करना। पर जिनको मोक्ष मिलता है या मुक्ति हम जिसको कहते हैं, वो इसमें नहीं आते। पर हमारा उद्देश्य जो है, जो विश्व निर्मिति का उद्देश्य है कि वो हर जो है उसको मैं परमात्मा हूँ का अनुभव होना चाहिए। जो मोक्ष जो उनको मिलता है वह सिर्फ आनंद का अनुभव लेते हैं, उनको पावर और नॉलेज का अनुभव नहीं है। जहाँ मानव रूप में परमात्मा पूर्ण चैतन्य के साथ मैं परमात्मा हूँ अवस्था का अनुभव करता है। अभी पूरा
सफ़र होने के बाद में परमात्मा जब इस 7th प्लेन में चले गए तभी उनको यह अनुभव हो गया कि मैं परमात्मा हूँ का जो अस्तित्व अवस्था जो है उनको अनुभव भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। और यह अंतिम मजूबियत की अवस्था है। सूफ़ी भाषा में उसको मजूबियत कहते हैं, मजूबियत की अवस्था कहा जाता है सूफ़ी भाषा में। अपन लोग उसको ब्रह्मीभूत कहते हैं या सलीक कहते हैं, अनेक प्रकार के, या मैं परमात्मा हूँ की अवस्था अनेक इसमें। फना की इस प्रथम श्रेणी प्राप्त होने के बहुत पहले, जब भी यह पहली स्टेज हमको प्राप्त नहीं हुई थी, उसके पहले क्या हुआ? मनुष्य रूप में परमात्मा को सीमित अहम अथवा मैं, मनशक्ति, शरीर और दुनिया की भरपूर चेतना एक साधारण जागृत अवस्था में थी। हम लोग जो है वो कैसे हैं? साधारण जागृत अवस्था में हम सब लोग हैं। जब भी परमात्मा को यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी तभी वो कैसे थे? वो मन, शक्ति, शरीर, अपना सीमित अहंकार, अपना लिमिटेड अस्तित्व, इसके अंदर में ही परमात्मा थे। हमारे इसमें भी परमात्मा है, इसलिए कहता है कि हर इसमें परमात्मा है। और दुनिया का भरपूर चेतना एक साधारण जागृत अवस्था, ऑर्डिनरी, हमारे जैसा, मतलब हर आदमी में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। दैट इज व्हाट इज इट। और क्योंकि मनुष्य अवस्था में परमात्मा की पूर्ण चेतना उसके ऊपर अपने सीमित अहंकार के द्वारा सीधे सीधे केंद्रित थी। हमको परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे चेतने के ऊपर में संस्कारों से घिरी हुई है। वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे चेतना के ऊपर कोई संस्कार नहीं, पर मनुष्य अन्न भुवन में हम लोग यहाँ पे है तो वहाँ पे हमारे चेतना के ऊपर सारा संस्कारों से वो घिरी हुई है। और इसीलिए मनुष्य अवस्था में परमात्मा की पूर्ण चेतना के ऊपर उसके सीमित संस्कारों के द्वारा सीधे सीधे केंद्रित है। मतलब हमारी चेतना संस्कारों पे केंद्रित है, हमारी चेतना संस्कारों पे केंद्रित है। हमारी चेतना जब परमात्मा पे केंद्रित हो जाएगी तो ख़त्म हो गया, फिर ड्रामा जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसा वो कहते, बाबा समझाते हैं। और इसके बाद में जैसे ही परमात्मा की चेतना मानव अवस्था में मनुष्यवत प्रतिवर्धित होना शुरू होती है, वैसे ही प्रतिवर्धित चेतना को क्रमशः संस्कारों के द्वारा जो 6 भूमिका में संचित और खर्च हुए थे, अधिमानक की 6 भूमिका अनुभव प्राप्त होता है। लंबा चौड़ा सेंटेंस है, पर फिर भी है, ये उनका कहना ये है कि हम यहाँ पे है, पर जब भी हमको इस इन्वोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में, जब भी हम आंतरिक प्रवास या मोक्ष मार्ग के अंदर में जब भी हम जाते हैं, तभी हमारी यह चेतना के ऊपर जो संस्कार है वह धीरे धीरे सूक्ष्म होते, फिर अति सूक्ष्म होते जाते, और इसको 6 स्टेजेस से 1 2 3 4 5 इन 6 स्टेजेस से गुजरने के बाद जब ये पूरे संस्कार नष्ट हो जाते और चेतना के ऊपर कोई संस्कार नहीं रहता है, तभी इस चेतना हमको ये अनुभव देती है कि आप परमात्मा हो। क्यों? कि अभी चेतना संस्कार लेस हो गई है। प्रतिवर्धित चेतना को क्रमशः 6 भूमिकाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ से 6 भूमिका से वह आगे गुजरते चली गई और संस्कार नष्ट हो गए। ये डिटेल हमने लास्ट टाइम देखा है, अभी उसको मैं डिटेल नहीं बताता हूँ। आगे में चलते हैं। जब ये सुपर कॉन्शियसनेस पूर्णतया प्रतिवर्धित हो गई, अर्थात खुद असली और भीतर की ओर खींच गया, तब परमात्मा ने अधिमानव सुपर कॉन्शियस की 7वीं भूमिका प्राप्त की, जो सब संस्कारों से रहित थी। ये कहने का उनका ये मतलब है कि जैसे जैसे चेतना आगे बढ़ती जाती है, तभी वैसे
जब वो यहाँ तक पहुँचती है तो वो सुपर कॉन्शियसनेस कहा जाता है उसको। कॉन्शियसनेस के वजह उसको सुपर कॉन्शियसनेस कहा जाता है, क्योंकि वो सुपर है। सुपर इसलिए है कि उसमें संसार ही नहीं है। तो इस स्थिति में संस्कार लेस होने के वजह से यह चेतना धीरे 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 कहाँ जा रही है? परमात्मा के तरफ में वो खींचती जा रही है। क्यों खींचती जा रही है? इसलिए कि संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे संस्कार नष्ट होंगे, थीन होंगे या फीबल होंगे या नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे चेतना सुपर कॉन्शियसनेस बनेगी। हाई चेतना ही है पर वो सुपर कॉन्शियसनेस है। जब भी वो परमात्मा से एक रूप है तो हम उसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। अब फर्क इतना ही है, खींचा गया है तब परमात्मा ने सुपर कॉन्शियसनेस की 7वीं भूमिका प्राप्त की, जो सब संस्कारों से रहित है। ये मैंने बताया कि वो सभी संस्कारों से रहित है। अभी यह अंतिम ध्येय है, यही सभी को प्राप्त करना है। उद्देश्य को प्राप्त करने का यह अंतिम क्रम है। अंतिम क्रम कौन सा है? 6वीं में से जब भी 7वीं में गए तो वो अंतिम क्रम हो गया। पर जो क्रम जो है वो पाषाण योनि से लेके मानव योनि तक और मानव योनि से लेके संत तक, 6वीं प्लेन से लेके आगे यहाँ तक जाने का वो जो पूरी प्रक्रिया जो है वह सभी आत्माओं को करनी पड़ती है। इस स्थिति में अभी आया 7वीं प्लेन में, इस स्थिति में मन अंतिम रूप से पूर्णतया नष्ट हो गया। अभी वहाँ मन नहीं है, क्योंकि आज मनोनाश का जो चैप्टर था इसमें ये डिटेल बताया गया है कि मन का फंक्शन क्या है, कैसे कार्य करता है। तो अभी उसको आगे चलते हैं। अंतिम पूर्णता नष्ट हो गया और सभी संस्कार एक साथ हमेशा के लिए लुप्त हो गए, मतलब वो नष्ट हो गए। अभी कोई संस्कार अनुसार कुछ नहीं रहा है। अभी सीमित अहम जो है, हमारा जो अस्तित्व जो है वो कैसे है? सीमित है। हम कैसे हैं? हमारा अस्तित्व है पर हमारा अस्तित्व सीमित है, लिमिटेड है। हम लिमिटेड आए हैं, परमात्मा अनलिमिटेड आए हैं। परमात्मा अनलिमिटेड है, सद्गुरु अनलिमिटेड है, हम लोग सीमित हैं। और उसके डिटेल हमने आज मनोनाश के इसमें देखा। तो अभी यह सीमित अहम जो है, सीमित अहम मतलब मैं, मन, प्राण शक्ति, शरीर, ये दुनिया के सारे मिथ्या अनुभव सब के सब हमेशा के लिए नष्ट हो गए। हमारे जितने भी अनुभव है इस शरीर के द्वारा, उसका डिटेल वर्णन अभी मनोनाश में आया है, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। ये सारे के सारे नष्ट हो गए। जितने माया से कनेक्टेड थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए और उसका पूर्ण लोप हो गया। जो आदमी यहाँ जाता है ब्रह्मभूत या सलीक या ये मनोनाश की स्थिति में, तभी कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या रह जाती है? चेतना रह जाती है। और ये चेतना सभी आत्माओं को, परमात्मा को ये अनुभव देती है कि आप परमात्मा हो। आगे में इसका पूर्ण लोप हो जाता है। यह सब अनुभव उस सब संस्कारों की उपज मात्र थे जिनका उगम शून्य से हुआ था। ये सारा का सारा उगम जो डायग्राम हमने निकाला था, बताया था शून्य, ये शून्य से जो कुछ भी निकला था उसी का यह परिणाम है पूरा विश्व, जिससे हम लोग गुजरे हैं और यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि यह सब अनुभव सब संस्कारों की उपज थी। और ये उपज आई कहाँ से? वो नथिंग से आई, जो हमने पहले बताया था, नथिंग से आई हुई है। यहाँ पे नहीं है वो, अभी वो मिटा दिया हमने। उगम शून्य से हुआ था, जिसका शब्द सा कोई अर्थ नहीं था और जो कुछ भी नहीं था। जो निर्माण हुआ वो भी कुछ नहीं था, उसका अर्थ भी कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली कुछ नहीं था। पर फिर भी उस मन ने हमको डांसिंग करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसीलिए इसके फलस्वरूप सीमित अहम अथवा मैं, मन शक्ति, प्राण शक्ति, शरीर और जगत के अपने समस्त ताजे सहित
पूरा का पूरा लुप्त हो जाने पर एब्सोल्यूट अवस्था का यह अनुभव चेतना को स्वतः होता है। उनका कहने का मतलब है कि जितना भी था, मैं, मेरा, पूरा ब्रह्मांड, यूँ त्यों जगत, ये तो वो सारे नष्ट हो गए, सारे के सारे नष्ट हो गए, और जितना भी ब्रह्मांड में था वो भी नष्ट हो गया हमारे लिए। और उसके बाद में हमको अनुभव अभी किसका आया? एब्सोल्यूट वैक्यूम का। ये एब्सोल्यूट वैक्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है, पीछे ये मिस हो गया था एब्सोल्यूट वैक्यूम। ये एब्सोल्यूट वैक्यूम अभी आगे आएगा तो उसका डिटेल अभी वर्णन करेंगे। हमको उस चेतना का अनुभव, चेतना को स्वतः होता है, जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद शाश्वत रूप से बनी रहती है। चेतना क्या है? एक बार अगर आ गई तो वो बनी रहती है, आगे बढ़ती जाती है। चेतना नष्ट नहीं होती। चेतना, सुपर चेतना, ये चेतना, वो चेतना सब हो जाते हैं, पर संस्कार नष्ट हो गए, पूरा ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो गया। अब चेतना ही हमको ये अनुभव देती है कि आप अनंत हो, परमात्मा को, आत्मा को, जिस अनंत देती है। चेतना स्वतः होता है, जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद शाश्वत रूप में वह बनी रहती है। इस स्थिति में परमात्मा को सुपर कॉन्शियसनेस रूप में पूर्ण चेतना के साथ अब केवल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, परम शून्यता की चेतना होती है। मतलब इस स्थिति में, मनोनाश या फना की स्थिति में, ये चेतना को अभी किसका अनुभव है? ओनली एब्सोल्यूट वैक्यूम का अनुभव है। एब्सोल्यूट वैक्यूम। अभी मैं परमात्मा हूँ स्टेज नहीं आई अभी तक, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। ये जो एब्सोल्यूट वैक्यूम है यह रियल है, वाकई ये रियल है, और यही वो स्टेज है जिसको निर्वाण कहा जाता है। ये वही स्टेज है, पर वो फॉल्स नहीं है, वो रियल है। जैसे परमात्मा रियल है वैसे वो स्टेज भी रियल है। इसका डिटेल वर्णन आगे में अभी हो रहा है, वो आगे करते हैं। ये सुपर कॉन्शियसनेस के रूप में पूर्ण चेतना के साथ केवल एब्सोल्यूट वैल्यूम की चेतना परमात्मा को मिली हुई है। ओके, अब चेतना परम शून्यता पर स्थित और केंद्रित है। परम शून्यता मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम। ये जो स्थिति है यह एब्सोल्यूट वैक्यूम की स्टेज है, जिसमें मन तो चला गया, बराबर है, पर अभी भी वो रियल वैक्यूम जो है एब्सोल्यूट वैक्यूम, वो अभी गया नहीं है। वहाँ से अभी और एक स्टेज आगे में है। स्वयं परम शून्यता पर स्थित है और उसके ऊपर अभी चेतना केंद्रित है। यह शून्यता अपनी पूर्णता के शिखर पर होती है। यह शून्यता मतलब ये वैक्यूम जो है वह अपनी पूर्णता के शिखर पर होती है। केवल शून्यता की प्रधानता रहती है और शून्य का तथा साथ साथ सब कुछ का पूर्ण अभाव रहता है। शून्यता प्रिवेल्स। शून्यता मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम। शून्यता का मतलब है एब्सोल्यूट वैक्यूम, पर वो स्थिति है, वो स्टेज है। सभी को उन स्टेज में से आगे जाना है, पर वहाँ ब्रह्मांड नहीं है, अस्तित्व बाकी कुछ नहीं है, माया का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वह किसका अस्तित्व है? एब्सोल्यूट वैक्यूम की। उसके अंदर कुछ नहीं है। वो स्थिति और हमारी गहरी नींद की स्थिति एक ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि समझाएंगे कैसे, तो उस प्रकार से समझाया गया है। और साथ साथ सब कुछ का पूर्ण अभाव रहता है, इसलिए इसको डिवाइन वैक्यूम, डिवाइन एब्सोल्यूट वैक्यूम का, डिवाइन मीन्स दैवी, वैक्यूम का मतलब और एक अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर उसके पीछे दैवी अगर लगा दिया, डिवाइन लगा दिया, तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स में नहीं आता है, वो माया में नहीं आता है, वो परमात्मा में ही आता है और इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए उसको डिवाइन एब्सोल्यूट वैक्यूम कहा जाता है। दैवी परम शून्यता, वो है शून्यता ही, पर परम शून्यता है, इसीलिए इसको डिवाइन ये वैक्यूम कहा गया है। और इसका जन्म माया से नहीं होता, इसलिए बाबा ने फिर से कन्फर्म किया, इसका जन्म माया से नहीं होता, बराबर है, बल्कि
बल्कि इसकी उत्पत्ति सत्यता से होती है, रियलिटी से होती है। इसलिए ये जो है वह माया से कनेक्टेड नहीं है, रियलिटी से कनेक्ट है। दिव्य शून्यता की यह अवस्था जो है, अभी हम लोग यहीं पे है मनोनाश में, इसी अंदर में, पना के अंदर में है, आगे नहीं बढ़े हैं। इसका डिटेल वर्णन जो है उसको सुनते हैं फिर चलते। दिव्य शून्यता की यह अवस्था ठीक उस क्षण प्रबल होती है जब शून्य का लोप हो जाता है अथवा नाश हो जाता है, और तत्क्षणी उसके पहले की सब कुछ मैं परमात्माओं की अवस्था की यथार्थता का चैतन्य अनुभव देने के लिए उस शून्यता में भर जाता है। पर ऐसे होता है क्या? बाबा कहते हैं कि आप अपने गहरी नींद में हो और आप उससे जागे ही नहीं होगे। ऐसे नहीं होता है कभी, आप उसको बाहर आना ही पड़ता है आपको, कि नहीं आना पड़ता है। ऐसा कोई आदमी है कि जो सोता है तो सोते ही रहा, ऐसे नहीं। वो कुंभकर्ण है 6 महीने सोता था, पर वो आखिर में 6 महीने के बाद जागता तो था ही ना वो। इसीलिए इस स्थिति के अंदर में आप उस स्थिति में चले तो गए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वंस फॉर ऑल अब उसी स्थिति में रहोगे, ऐसे नहीं है। आपको इस स्थिति से बाहर आना ही है। इसका मतलब है कि आपको इस फना से, इस निर्विकल्प या फना पिल्ला की जो स्टेट है उसमें आपको जाना ही है। तब मोक्ष कहाँ से मिला? तो ये और इसके बीच में जो आत्मे है, इनको यहाँ मोक्ष मिलेगा, वो यहाँ नहीं जाते। आगे में आएगा तो डिटेल बताते हैं। आगे में सब कुछ मैं परमात्माओं की अवस्था यथार्थता एक चैतन्य अनुभव देने के लिए केवल सब कुछ पूर्णतया समाप्त हो जाता है, और जहाँ सुपर कॉन्शियसनेस केवल एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैक्यूम के ऊपर में केंद्रित है। मतलब यहाँ पे वो एब्सोल्यूट वैक्यूम में केंद्रित है चेतना, पर उसके बाद आगे में फना की पहली अवस्था में परमात्मा की चेतना सीमित सत्य की अवस्था, अहम अथवा मैं शक्ति शरीर जगतों की नहीं होती, और ना वह ईश्वर की अवस्था सीमित होती है, मन सीमित प्राण शक्ति। इस स्थिति में वो कहते हैं कि ना मनुष्य की वो अवस्था है, ना वो परमात्मा की अनंत अवस्था है, दोनों के बीच वाली है। मनुष्य की अवस्था अपन ने देखा, अपना शरीर ब्रह्मांड यूं त्यों। परमात्मा का जो है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत में रियलिटी, ये वो भी नहीं होती है। वो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, वो डिवाइन एब्सोल्यूट वैक्यूम है। इसका मतलब हो गया कि वो स्थिति इंडिपेंडेंट है, दोनों से कनेक्टेड है, पर दोनों नहीं है, इसके बीच वाली है वो स्थिति। और ईश्वर की अथवा सीमित, उसको सत्य अथवा अहम अथवा मैं, विराट मन, असीमित प्राण शक्ति, विराट शक्ति अनेक विश्वों की होती है। कहाँ पे? यह यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको क्या क्या हासिल होता है। ये बीच वाली जो अवस्था है, यहाँ पे ना परमात्मा की स्थिति है ना मनुष्य की स्थिति है, पर यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो परमात्मा की स्थिति आती है। मैं अनंत हूँ, मैं ये हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, दिस एंड दैट, ये सब आता है। इमीडिएटली वो जो वैक्यूम है वो इससे भर जाता है। जो वैक्यूम था वो भर गया। वो कहते हैं कि वो जो वैक्यूम है वो भर गया, क्योंकि फना की इस पहली स्थिति में केवल परमात्मा को एब्सोल्यूट वैक्यूम की चेतना प्राप्त है। पहली स्थिति में परमात्मा को सिर्फ एब्सोल्यूट वॉल्यूम की चेतना प्राप्त है, वो चेतना है उसको, और ओनली कॉन्शियसनेस ऑफ एब्सोल्यूट वैक्यूम। यह शून्यता भी दिव्य शून्यता है, यह माया की नहीं है बल्कि सत्य की है। ये वाली नंबर 1। फना की इस पहली स्थिति में परमात्मा की अति चेतना मनुष्य अवस्था में मनुष्य मूल परमात्मा है अथवा परम शून्य अवस्था के अंतर प्रवेश का अनुभव करती है, और सबको इस प्रकार केवल परम शून्यता की चेतना होती है। उन्होंने डिटेल में और समझाया, थोड़े के मैं बता देता हूँ कि इस मनोनाश की इस स्थिति के अंदर में वो सुपर कॉन्शियसनेस ही होती है, पर वो पूर्ण चेतना होती है, संस्कारों से नहीं होती। ना उसको मनुष्य का ये है और ना उसको परमात्मा का है, और सुपर कॉन्शियसनेस है, और उसको पर जैसे जैसे छठवीं प्लेन में से वह आगे बढ़ती है चेतना,
तो कहेगा ना मतलब है कि यहाँ जाने के पहले यह चेतना यहाँ से गुजरती हुई पासिंग अवे इन, यहाँ से घुसती है और यहाँ पे जाती है। उनका कहने का मतलब पासिंग अवे इन मतलब यहाँ पे जाए बगैर वो आगे नहीं बढ़ती। कहने का उनका मतलब है कि वो आगे पासिंग अवे इन का अनुभव करती है। पासिंग अवे इन मतलब ये मनोनाश की जो स्थिति है, ये इसको कहते हैं पासिंग अवे इन, या परम शून्य की अवस्था में अंदर प्रवेश करना, मराठी में, हिंदी में अंदर इसमें प्रवेश करना, इस स्थिति के अंदर में प्रवेश करना। इस प्रकार से केवल परम शून्यता की ही यहाँ पे चेतना है, बाकी की नहीं है। पर यहाँ से जब भी निर्विकल्प में जाएगी तभी उसको मैं परमात्मा हूँ की चेतना प्राप्त होगी। अवतार मेहर बाबा की जय। अगले टाइम